3 उम्मीदवार थोड़े हैं वहाँ, ज़्यादा उम्मीदवार हैं। जितने उम्मीदवार हैं उतना कोनीय है। लेकिन जो हताशा है, जो वहाँ लड़ाई, एक तरफ भाकपा माले है, दूसरा तरफ जो सामंती ताकतें हैं, जो अपराधी ताकतें हैं, जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। बिहार के उपचुनाव को लेकर भाकपा माले के मंत्री रामबली सिंह यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि उन्होंने तरारी सीट पर अपने उम्मीदवार के संबंध में क्या कहा, जहां महागठबंधन के तहत भाकपा माले ने अपने प्रत्याशी खड़े किए। भाकपा माले बड़ी मतों से, बड़े अंतराल से वहाँ जीत दर्ज कर रही है, तो वहाँ के लिए तो हम लोग समझते हैं कि बिल्कुल निश्चिंत है। आमने सामने लड़ाई है और लड़ाई कुछ नहीं है, तो परिणाम भाकपा माले के पक्ष में जा रहा है। त्रिकोणीय के मुकाबले जनसुराज भी देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो भारी पड़ रहे हैं, क्या लगता है? अब इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा 23 तारीख तक, क्योंकि तो कहीं दिख जो नहीं रहे हैं। उम्मीदवार तो बहुत होंगे, 3 उम्मीदवार थोड़े हैं वहाँ, ज़्यादा उम्मीदवार हैं। जितने उम्मीदवार हैं उतना कोनीय है। लेकिन जो हताशा है, जो वहाँ लड़ाई, एक तरफ भाकपा माले है, दूसरा तरफ जो सामंती ताकतें हैं, जो अपराधी ताकतें हैं, जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में करती है। लेकिन आपके ऊपर लगा है कि विकास 10 वर्षों से तो है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं है, इसलिए जो है इस बार एनडीए का जो पक्ष जो है वो भारी पड़ रहा है। असल में जो लोग ये बोलते हैं, उनको आँख के ऑपरेशन की आवश्यकता है जी। विकास कहते किसको है, दिख नहीं रहा है उनको, तो दोष मेरा थोड़े है। असल में गरीबों का विकास उनको पसंद नहीं है। वहाँ दलितों का विकास, जिनको दलितों का विकास पसंद नहीं है, गरीबों का विकास पसंद नहीं है, किसानों का विकास पसंद नहीं है, मजदूरों का विकास पसंद नहीं है, जिनको लूट विकास के परिभाषा के अंतर्गत आता हो, तो उनको तो ये गरीबों का विकास दिखेगा नहीं, पसंद भी नहीं आएगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से भोजपुर, और भोजपुर का सहार जो पहले था अभी तरारी हो गया है। ये बिहार के और भोजपुर के तरारी के जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो ना समझ नहीं है ना कि जब से भाकपा माले चुनाव लड़ रही है 1990 से लेकर के आज तक में, एक बार 2010 में गरीबों के हाथ से ये निकल गया था। बाकी दिन भाकपा माले उस सीट पर काबिज है। ऐसे ही नहीं काबिज है ना, थक कर काबिज नहीं है। बीजेपी जैसे पैसा बांट कर काबिज नहीं है, बूथों पर पिटाई करके, जबरदस्ती वोट डाल करके काबिज नहीं है। और इसलिए विकास के लिए हम लोगों को, बाकी लोगों से हमको कोई ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। भाकपा माले और भाकपा माले किसको कहते हैं कि बीजेपी के डर से महागठबंधन के डर से बीजेपी, अब तो तीसरा जो ऑप्शन है वो जनसुराज, वो कैसे देखते हैं? नहीं, उसको क्या देखना है, वो तो सारा जग जाहिर है कि अभी जो जनसुराज है, जनसुराज तो सरकार बनाने का, जिताने का, हराने का टेंडर लेती रही है, और हम समझते हैं कि ये खुद प्रशांत किशोर भी स्वीकारते हैं। अच्छे दिन का नारा उन्होंने ही दिया। आप एक तरफ उत्तर बिहार में शराब बेचते कोई पकड़े जा रहे हैं, कोई शराब पीते पकड़े जा रहे हैं, शराब पीने से मौतें हो रही है, और प्रशांत किशोर का जो पहला उद्देश्य है कि हम अगर ताकत में आए, सत्ता में तो आने का सवाल ही नहीं है, तो उनका है कि सबसे पहले हम शराब ही चालू करेंगे बिहार के अंदर। तो ऐसे लोगों को तो बिहार खारिज कर रही है। 4 सीट पर अभी चुनाव है, गलत जगह डायल कर दिया इन्होंने, वो बिहार से इन्होंने शुरुआत किया, इनको थोड़ा दूसरे जगह शुरू करना चाहिए था। इसलिए वहाँ लड़ाई आमने सामने है, और भाकपा माले वो जीत रही है। वहाँ भाकपा माले का वो जो सीट है रिन्यूअल हो रहा है। अभी आपने प्रशांत किशोर के बारे में अभी आपने कहा है कि उनको अगर ताकत मिलेगी तो शराबबंदी यहाँ पे खत्म कर देंगे, तो क्या आप शराबबंदी के पक्ष में हैं या विपक्ष में है भाकपा माले? सवाल पक्ष और विपक्ष का नहीं है, सवाल है कि जो काम आप कर रहे हैं उसका परिणाम सामने आना चाहिए। अभी हम झारखंड चुनाव से आ रहे हैं, झारखंड में शराबबंदी नहीं है, वहाँ शराब चालू है, लेकिन हम लोग पी करके कोई लुढ़कते, पी करके मरते लोगों को नहीं देखा है। आप जब शराबबंदी किए हैं तो ठीक है, बिल्कुल शराबबंदी के हम पक्ष में हैं, लेकिन सच में शराबबंदी दिखे। 2015 से आप शराबबंदी किए हैं, रोज़ शराब बेचने का रिपोर्टें आ रही है, रोज़ शराब पी करके मरने वालों की रिपोर्टें आ रही है। तो आपका जो प्लानिंग है, आपका जो कार्यक्रम है वो फेल है, ये मैं कह रहा हूँ।
और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शराब का पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं, आप जो भी निर्णय लिए होंगे सोच समझ के निर्णय लिए होंगे, तो आपका हर निर्णय फेल है। आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आप पुल गिर रहा है, और जब पुल गिरने के बाद में आपको कार्रवाई करना है इंजीनियर पर, तो आप इंजीनियर को पैर पकड़ रहे हैं। अपराध की घटनाएं चरम पर है, पूरा मध्य बिहार गया के इलाके में दलित जो है अपराधियों के निशाने पर है, अपराधी घर में आग लगा दे रहा है। तो हम कह रहे हैं कि जो भी आप बोल रहे हैं जीरो टॉलरेंस की बात सोच समझ कर बोलना चाहिए था, जब आप जानते हैं कि आपके साथ भारतीय जनता पार्टी है जो अपराधियों का पक्ष पोषण करती है, अपराधियों के साथ लेकर के चलने वाली है, और साथ बीजेपी के रह करके आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, तो आपको ना सोचना चाहिए था कि अपराधियों को साथ लेकर के और अपराध पर रोक लगाने की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शराब के मामले में, अपराध के मामले में इनका हर योजना, इनका हर मिशन बस फेल है। मैं ये कहूँगा, मैं सरकार शराब चालू और बंद करने के विषय में बात नहीं कर रहा। वैशाली महुआ में जो है देखिए थाने से आया है खबर की 7 पुलिसकर्मी जो है, जैसा कि आपने सुना, रामबली सिंह यादव ने दावा किया कि चाहे एनडीए हो या प्रशांत किशोर, जो सरकार बनाने और जिताने का ठेका लेते हैं, जीत तो भाकपा माले की ही होगी। उन्होंने कहा कि तरारी की जनता पहले भी भाकपा माले के उम्मीदवार के साथ थी और इस बार भी वही विश्वास बनाए रखेगी। साथ ही उन्होंने भाजपा पर पैसा बांटने और लोगों को ठगने का आरोप लगाया और प्रशांत किशोर की शराबबंदी खत्म करने की नीति की आलोचना की। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।